कभी सोचा है मिर्च खाते ही वो जो जबरदस्त जलन होती है वो आखिर है क्या? आज इसी तीखे और मजेदार रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सीधा सवाल यही है, क्या मिर्च सच में हमारी जीभ को जला देती है या ये सब हमारे दिमाग का कोई खेल है, कोई धोखा? चलिए इसकी तह तक चलते हैं। अरे ये एहसास तो हम सब जानते हैं, है ना? एक तीखाने वाला मुंह में गया नहीं कि जलन शुरू, आंखों से पानी और पसीना। मतलब इतना असली लगता है कि यकीन ही नहीं होता कि ये सच नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर जरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया की भूतिया मिर्च के बारे में सोचिए। उसे खाने पर लोगों की जो हालत होती है वो देखकर तो कोई भी कहेगा कि ये जलन का एहसास कितना कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तो फिर इस पूरी कहानी का विलेन कौन है? कौन है जो ये सब करवा रहा है? चलिए मिलते हैं उस एक छोटे से मॉलिक्यूल से जो इस पूरे तीखेपन की जड़ है। इसका नाम है कैप्साइसिन। सीधी सी भाषा में ये मिर्च के अंदर का वो केमिकल है जो जैसे ही हमारे शरीर को छूता है जलन का एहसास पैदा कर देता है। समझ लीजिए यही वो चाबी है जो इस जलने वाले ताले को खोलती है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। ये कैप्साइसिन आखिर हमारे दिमाग को बेवकूफ कैसे बनाता है? ये साइंस की दुनिया का एक बहुत ही कमाल का धोखा है। देखिए, हमारी जीभ पर ना कुछ खास सेंसर होते हैं। इनका साइंटिफिक नाम है TRVP रिसेप्टर्स। इनका काम है असली गर्मी और दर्द को पहचानना, ताकि अगर सच में कोई खतरा हो तो ये फौरन दिमाग को अलर्ट कर सकें। तो होता ये है, जैसे ही हम मिर्च खाते हैं कैप्साइसिन जाकर इन TRPV रिसेप्टर से चिपक जाता है और बस ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और दिमाग को एक झूठा सिग्नल भेजते हैं कि आग लग गई, जीभ जल रही है। और बेचारा दिमाग, उससे यही लगता है कि जीभ सच में जल रही है। ये एनालॉजी इसे एकदम परफेक्ट तरीके से समझाती है। कैप्साइसिन इस रिसेप्टर में ठीक वैसे ही फिट हो जाता है जैसे कोई चाबी अपने ताले में, और जैसे ही चाबी घूमती है सिग्नल ऑन हो जाता है। तो मतलब साफ है, हमारी जीभ असल में जल नहीं रही होती, बिल्कुल भी नहीं। हमारे दिमाग को सिर्फ ऐसा महसूस कराया जाता है कि वो जल रही है। ये पूरा का पूरा एक न्यूरोलॉजिकल ट्रिक है। अच्छा, ये तो हो गई साइंस की बात, पर एक और मजेदार बात पता है? दुनिया के सबसे तीखे खानों में से एक यानी हमारे भारतीय खाने में ये तीखापन हमेशा से था ही नहीं। चलिए जरा इतिहास में झांक कर देखते हैं। यकीन करना मुश्किल है, पर 1498 से पहले भारत में लाल या हरी मिर्च का नामो निशान नहीं था। जी हाँ, ये पुर्तगाल से आए वास्को डी गामा थे जो इसे अपने साथ लाए। तो सवाल उठता है, उससे पहले खाने में तीखापन कहाँ से आता था? उस जमाने में तीखेपन का जिम्मा था काली मिर्च और सौंठ यानी सूखी अदरक के पास। तो आप देख सकते हैं लाल और हरी मिर्च के आने से इंडियन किचन में कितना कितना बड़ा बदलाव आया होगा। जरा सोच कर देखिए, 15वीं सदी में जब लोधी वंश का राज था, उस वक्त के किसी इंसान को अगर आज की कोई तीखी मिर्च चखा दी जाती तो क्या होता? बेचारे को तो सदमा ही लग जाता। शायद खिलाने वाले को सजा भी हो जाती कि ये क्या खिला दिया जिससे जीभ में आग लग गई। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि मिर्च की जो गर्मी है वो आग नहीं, बस एक एहसास है। हाँ, ये एक बहुत ही तेज, बहुत ही पावरफुल एहसास है, लेकिन आखिरकार ये सब हमारे दिमाग का ही खेल है। तो आज की खास बातें फटाफट दोहरा लेते हैं। पहली, मिर्च की गर्मी असली जलन नहीं बल्कि एक दिमागी एहसास है। दूसरी, इसकी वजह है कैप्साइसिन नाम का एक मॉलिक्यूल। तीसरी, ये हमारे नर्व रिसेप्टर्स को ट्रिक करके जलने का झूठा सिग्नल भेजता है। और चौथी और सबसे हैरान करने वाली बात कि मिर्च भारतीय खाने में काफी बाद में आई। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर ये सिर्फ एक एहसास है, एक तरह का झूठा दर्द है, तो फिर दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग इसे इतने मजे से खाते क्यों हैं? शायद इस पहेली को सुलझाने के लिए एक और मुलाकात करनी पड़ेगी।